Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos. And today we are going to discuss noun used as different components of a sentence. अब इससे पहले जो दो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई थी, एक तो क्या था पार्ट्स ऑफ स्पीच था, नेक्स्ट क्या था टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब हम करेंगे कि नाउन को हम कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं ऑफ अ सेंटेंस, कि जो एक नाउन है वो सेंटेंस में कौन कौन सा रोल प्ले करता है सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो नाउन है वो क्या बनता है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, मोस्टली अपीयर्स इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा बच्चे, तो हमेशा क्या होगा, जब भी कोई भी सेंटेंस होगा उसके बिल्कुल बिगनिंग में, स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वेश्चन किससे पुट करोगे, हु से। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, ब्रूनो वेंट टू द प्ले ग्राउंड। ब्रूनो कहाँ गया, प्ले ग्राउंड में। अब ब्रूनो क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन हमने किए हैं। तो जो नेम, पर्टिकुलर प्लेस नेम एंड थिंग होता है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो ब्रूनो यहाँ पर किसी का नेम है, तो यहाँ पर ब्रूनो क्या यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो आप क्वेश्चन किससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाउन यहाँ पर क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट बना है। तो जब भी सब्जेक्ट अगर कहीं किसी सेंटेंस में नाउन है, तो वो तो एक तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको मिलेगा। दूसरा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय द आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हु वेंट टू द प्ले ग्राउंड। हु वेंट टू द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड कौन गया, तो कौन गया, ब्रूनो। तो ब्रूनो आपका आंसर मिला, जो कि ब्रूनो क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट। टीचर ने बच्चों को अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहा। हु आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। किसने कहा बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, द टीचर। तो द टीचर क्या हमारा नाउन है। नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ सब्जेक्ट, कि ये सेंटेंसेस में नाउन क्या बना है, एक सब्जेक्ट बना है। द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स। जो एलिफेंट है उसको बड़ा सेफली, उसको रेस्क्यू बचा लिया गया 10 आवर्स के, लॉन्ग आवर्स के बाद। ओके, तो हु रेस्क्यूड, हु वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स, द एलिफेंट। तो द एलिफेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो फर्स्ट क्या हुआ, नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन को क्या यूज किया गया है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पर ब्रूनो क्या है, सब्जेक्ट है। द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। और एलिफेंट क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये तीनों क्या, तीनों वर्ड नाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, कि नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, नाउन एज अ सब्जेक्ट। सेकंड है नाउन एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है। व्हेन नाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट दे अपीयर इन द लेटर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसमें हमें दिखाई देगा। इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। अब नाउन एज अ सब्जेक्ट जब आया तो क्वेश्चन किससे पुट करना है, हु से। और जब नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो आप व्हाट से क्वेश्चन पुट करके देखिए, जो आपका आंसर होगा वो नाउन होगा एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई बोट अ पेन। मैंने एक पेन खरीदा। वट यू बॉट, वट यू बॉट, आंसर आया पेन। आई कैन नॉट फाइंड टूडेज पेपर। आई कैन नॉट फाइंड टूडेज पेपर। वट यू कुड नॉट फाइंड, वट यू कैन नॉट फाइंड, आपको क्या नहीं मिला, टुडेज न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर पेन और टुडेज न्यूज़पेपर जो है, दोनों नाउन है बच्चे, और दोनों एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं किसी सेंटेंस में। ओके, तो पहला था नाउन एज अ सब्जेक्ट, सेकंड हमने किया है नाउन एज अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट हमारा है, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो तरह से होते हैं बच्चे, एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चे, मैं ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिसके अंदर जीवन नहीं है, ऐसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड भी है जो क्या है, लाइफ है, जिसके अंदर जीवन है, अगर उस सेंटेंस को वर्ड को यूज किया गया है, तो बच्चे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पहले देखेंगे, नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट।
अब यहाँ भी व्हाट से क्वेश्चन आपको नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम याद रखेंगे। अब उसमें ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइफलेस है, जिसके अंदर जीवन नहीं है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है, ओके, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप क्या है? एक थिंग है, ओके, व्हाट यू वांट अ लॉलीपॉप, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, आई लव्ड माई ड्रेस। ड्रेस क्या? व्हाट यू लव्ड माई ड्रेस, तो ड्रेस क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोबारा बता रही हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जीवन नहीं होता। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर जीवन होता है, जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो लॉलीपॉप और जो ड्रेस है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बताया है, जिसके अंदर जीवन है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर हुम। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन किससे पुट करेंगे? फॉर हुम से। टू आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कॉपर। डैन ने अपनी सिस्टर के लिए क्या खरीदा? एक मिनी कॉपर। फॉर हुम, किसके लिए? डिड डैन बाय अ मिनी कॉपर, किसके लिए डैन ने मिनी कॉपर खरीदा? हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए। तो जो हिज सिस्टर ना बच्चे, वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रानी बेक्ड रोजी अ केक। रानी ने रोजी के लिए एक केक बेक किया, एक केक पकाया। फॉर हुम, किसके लिए? डिड रानी बेक अ केक, किसके लिए रानी ने केक बेक किया? किसके लिए? रोजी, ओके, रोजी के लिए, ओके। तो यहाँ पर रोजी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमने क्या किया है। एक तो किया है कि नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। जब भी आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो हु से क्वेश्चन पुट करो। नेक्स्ट हमने किया है नाउन यूज्ड एज अ इनडायरेक्ट और इन एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के हैं, एक तो है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? जो कि लाइफलेस थिंग्स से रिलेटेड है। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर जीवन है, ओके। तो ऐसा, तो ये हमने दोनों कंप्लीट किए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन। जब नाउन को, ध्यान से सुनना, जब एक नाउन को यूज किया जाता है किस लिए? टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन। जब एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। दोबारा देखते हैं, नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। जब एक नाउन यूज़ किया जाता है दूसरे नाउन को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसे वो कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब पहला देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। प्रोफेशंस एंड पोजिशंस कैन बी परफॉर्म द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो प्रोफेशंस होते हैं किसी के या फिर कोई पोजीशन होती है तो वो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, ठीक है, ये भी नाउन है। और इंजीनियर क्या है? ये भी नाउन है। तो जो ये नाउन है ये किसको, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। इंजीनियर वर्ड क्या है? एक नाउन है जो कि दूसरा जो नाउन है ब्रदर उसको मॉडिफाई या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू आर गेटिंग। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ देखो जवाहरलाल नेहरू क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ओके। और उनका वो क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। तो इस नाउन को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ये वाला नाउन, ओके। तो एक नाउन को यूज़ किया गया है दूसरे नाउन को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, कि वो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बता रहा है, तो वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
आई होप यू आर गेटिंग। अब देखो पहले सेंटेंस में जो ब्रदर की क्वालिटी क्या थी, वो इंजीनियर था। एक नाउन को डिस्क्राइब किया दूसरे नाउन ने, ओके। और ये मोस्टली या तो प्रोफेशन होते हैं या पोजीशन होती है, याद रखना, ओके। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, क्या है, नाउन हो गया, और उसकी पोजीशन क्या थी, प्राइम मिनिस्टर की। तो एक नाउन को किसने कर दिया, दूसरे नाउन ने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मीन सब्जेक्ट के बारे में दोनों वर्ड बात कर रहे हैं, दोनों वर्ड सब्जेक्ट के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर नाउन्स, वो नाउन होते हैं दैट फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई, उस नाउन को फॉलो करते हैं जिसको मॉडिफाई करेंगे। नेम्स भी होते हैं, प्रोफेशंस एंड पोजिशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। वी नेम्ड आर डॉग, वी नेम्ड आर डॉग, हमने अपने जो डॉग है उसका नाम रखा क्या, शैडो। अब जो वी नेम्ड, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की फॉर्म, ओके। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट आर डॉग। इज इट क्लियर? डॉग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब डॉग का नेम क्या है, शैडो। तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट को। दोबारा बताती हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले यहाँ तक देखो, इसको शैडो को छोड़ो। वी नेम्ड आर डॉग, हमने अपने डॉग का नाम रखा क्या, शैडो। क्या रखा है, शैडो। तो जो डॉग है वो ऑब्जेक्ट है और उसका नेम क्या है, शैडो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, शैडो, मीन्स डॉग का नाम क्या है, शैडो। तो ये हो ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोबारा देखो एक और। द टीचर मेड तबिथा, तबिता नेम है, द टीचर नेम्ड तबिता, टीचर ने तबिता को बनाया क्या, द क्लास लीडर। अब यहाँ तक तो ये टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फॉर्म होगी, तबिता क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब ऑब्जेक्ट क्या बन गया, क्लास लीडर। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो बच्चे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बताए तो बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन यूज्ड एज अ वर्ब। नाउन को जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो एक स्लाइटेस्ट से चेंज के साथ, स्पेलिंग में चेंज के साथ हम उसको नाउन को एज अ वर्ब बना सकते हैं। देयर आर सम नाउन विच कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ वर्ब, कुछ नाउन ऐसे जो वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज वर्ब विद स्लाइट चेंज, बिल्कुल हल्के से चेंज से हम नाउन को वर्ब में बना देते हैं, जो ओरिजिनल जो स्पेलिंग होती है नाउन की उसमें थोड़ा सा चेंज किया और वो वर्ब बन जाते हैं। जैसे हिज डाइवोर्स इज़ फाइनल। अब हिज डाइवोर्स, यहाँ पर डाइवोर्स क्या है, नाउन है, क्योंकि वर्ब तो इज़ है, ठीक है। हिज डाइवोर्स, उसका जो डाइवोर्स है वो फाइनल है। तो यहाँ पर एज अ क्या यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब, सॉरी एज अ नाउन यूज़ हुआ है, याद रखेंगे, क्योंकि वर्ब क्या है, यहाँ पर इज़ है। आई एम डाइवोर्स्ड, यहाँ पर क्या, डाइवोर्स के साथ ईडी लगा दिया, ये क्या हो गया, ये स्पेलिंग चेंज हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या बन गया, ये एज अ वर्ब बन गया। डू यू लाइक माई ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन है, ओके। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पर ड्रेस कपड़े नहीं है, यहाँ पर ड्रेस क्या है, रेडी होना, कपड़े एक तरह से कपड़े वपड़े डाल के अच्छे से रेडी हो जाना। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, यहाँ पर क्या है, वर्ब बन गई। इज इट क्लियर? उसके बाद है डेरिक हैड कम टू कलेक्ट आइस, आइस एज अ नाउन यूज हुआ है। माई मदर आइस्ड द फिश सो दैट, आइस्ड मतलब ठंडे में रखना उसको, मेरी मदर ने जो फिश है उसको ठंडे में रखा, दैट इट डिड नॉट स्टिंग, किए जिससे इसमें बदबू ना हो। तो यहाँ पर आइस्ड क्या हो गया, वर्ब का काम करने लगा। आई हैव डांस प्रैक्टिस टुडे, आई हैव डांस प्रैक्टिस टुडे, यहाँ पर नाउन यूज़ हुआ है। डिड यू प्रैक्टिस द सॉन्ग, क्या तुमने सॉन्ग की प्रैक्टिस की, स्पेलिंग में चेंज हो गया, यहाँ ICE था, यहाँ TISE हो गया, यहाँ पे TICE, यहाँ पे TISE। जैसे होता है ना एडवाइस, ADVIC एडवाइस, और दूसरा अगर एडवाइस उसको वर्ब बनाए तो ADVI एडवाइस होता है, SE आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी चेंज हुआ है। उसके बाद है नाउन एज ए एडजेक्टिव, नाउन को एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं, विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन द स्पेलिंग और
एडिंग अ suffix टू द रूट वर्ड, रूट वर्ड जो मेन वर्ब होता है उसमें suffix ऐड करने के बाद या फिर स्पेलिंग में स्लाइटेस्ट सा चेंज करने के बाद नाउन को हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। आई हैव नो मनी नाउन है, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मोनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर मनी के साथ TRY लगा के मोनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री, यहाँ पर मोनेटरी क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। जावेद सेंस्ड सम डेंजर, यहाँ पर नाउन, ये क्या बन गया, नाउन है। ओके, व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी डेंजरस, यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो यहाँ पर ये डेंजरस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डेंजर क्या है, नाउन है। शी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, नाउन है, क्या है यहाँ पर, मैजिक है। द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली मैजिकल, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या था, हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट होता है। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि नाउन कैसे कैसे डिफरेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो सबसे पहले नाउन क्या बनता है, नाउन एज ए सब्जेक्ट बनता है जिसका हम क्वेश्चन व्हाट्स हु से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, नाउन एज ए सब्जेक्ट होगा। उसके बाद नाउन हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम। ऑब्जेक्ट में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, जो कि लाइफलेस थिंग्स होती हैं। अगर सेंटेंस में कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऐसा दिया गया है जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये इसको हम जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं व्हाट से, तो जो आंसर मिले वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट डू यू वांट लॉलीपॉप, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम क्वेश्चन किससे पुट करते हैं, फॉर हुम। ओके, तो अगर हम फॉर हुम से क्वेश्चन पुट करें और जो हमें आंसर मिले वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है नाउन कॉम्प्लीमेंट, एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन दूसरे नाउन को, एक नाउन यूज़ किया जा रहा है दूसरे नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए, तो बच्चे उसको यूज़ कर, उसको बोलते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट। मीन्स वो जो एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में बात कर रहा है। माई ब्रदर क्या हो गया, एक नाउन हो गया ब्रदर। ओके, और दूसरा नाउन क्या हो गया, इंजीनियर। तो मेरा भाई क्या है, इंजीनियर है। तो जो इंजीनियर वर्ड है किसके लिए यूज़ हुआ है, ब्रदर के लिए यूज़ हुआ है। इज इट क्लियर। उसके बाद नाउन हमारा क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब पहले अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो बच्चे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, वी नेम्ड आवर डॉग शैडो, तो जो शैडो वर्ड है वो वी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वो किसके लिए हुआ, डॉग के लिए यूज़ हुआ है। ओके, तो जो डॉग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब उसके बाद है वर्ब। वर्ब में क्या है कि हल्का सा चेंज करके आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसे क्या बना सकते हो, वर्ब बना सकते हो किसी भी सेंटेंस में, किसमें, किसको, नाउन को। ओके, जैसे डाइवोर्स नाउन है, डाइवोर्स्ड हो गया वर्ब। ड्रेस क्या है, एक नाउन है लेकिन ड्रेस्ड स्पेलिंग भी चेंज हो गई और मीनिंग भी चेंज हो गया। ओके, डाइवोर्स्ड यहाँ पर क्या है, तलाकशुदा, और डाइवोर्स यहाँ पर क्या है, तलाक। ओके, ड्रेस क्या है, यहाँ पर कपड़े हैं, और ड्रेस्ड क्या है, अच्छे से रेडी होना। तो देखो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, भले स्पेलिंग में भी स्लाइटेस्ट सा चेंज आया है। तो एक नाउन है दूसरा वर्ब है, यहाँ भी एक नाउन है दूसरा वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट हुआ यूज़ हमारा नाउन एज अ एडजेक्टिव। तो नाउन जब एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो भी क्या है, हल्के से चेंज के साथ ही होता है। वो किसमें, नाउन में। मनी क्या है, पैसा है। मोनेटरी क्या है, पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जो मनी की जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड यूज़ हुआ है। डेंजर क्या है, नाउन है, और डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है। मैजिक क्या है, नाउन है, और मैजिकल क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चे ये जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा इजी है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनो। ओके, और जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।